आज का हमारा टॉपिक है प्रौद्योगिकी और बचपन का विकास। स्क्रीन का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास पर प्रभाव। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। शैक्षिक ऐप्स और गेम्स। बच्चों के लिए बनाए गए शैक्षिक ऐप्स और गेम्स उनके सीखने की प्रक्रिया को मजेदार और आकर्षक बना सकते हैं। यदि हम बच्चों को सही दिशा में सही चीजें सिखाएं तो उन पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेगा। मोबाइल तो बच्चे उपयोग करते हैं, पर सही तरीके से करेंगे तो उसका असर उनके दिमाग पर, उनके सोचने की क्षमता पर पड़ेगा। अब हम इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। ध्यान की कमी। स्क्रीन पर बहुत समय बिताने से बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर हो सकती है। उनका मानसिक विकास बाधित हो सकता है, क्योंकि उन्हें वास्तविक जीवन के अनुभवों और गतिविधियों से दूर रखा जाता है। ज्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताने से उनके आंखों पर भी असर पड़ सकता है। उम्र के पहले उनको चश्मा लग सकता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट पर प्रभाव। हमारे सामाजिक विकास पर इसके क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। पहला हम देखते हैं कि ऑनलाइन संपर्क और सामाजिक नेटवर्क। बच्चे ऑनलाइन गेम्स, वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ संपर्क में रह सकते हैं, जिससे उनकी सामाजिक बातचीत की क्षमताएं बढ़ सकती है। उनको ऑनलाइन का नॉलेज बढ़ता है। इस प्लेटफॉर्म के आधार पर कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य से संपर्क करने में सक्षम हो सकते हैं। अन्य मामलों में सदस्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जिससे उनका कनेक्शन है, और उसके बाद उस व्यक्ति से भी जिससे संपर्क किया गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ताओं को अपने सोशल नेटवर्क के भीतर लोगों के साथ विचार, डिजिटल फोटो और वीडियो पोस्ट साझा करने और दूसरों को ऑनलाइन या वास्तविक दुनिया की गतिविधियों और घटनाओं के बारे में सूचित करने की अनुमति देती है। आइए अब हम इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखते हैं। सामाजिक अलगाव। स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से बच्चे वास्तविक दुनिया में दोस्तों के साथ खेलने और बातचीत करने से बच सकते हैं, जिससे उनका सामाजिक अलगाव हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप बच्चों के सामाजिक कौशल में कमी आ सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे प्रतिदिन अपने डिवाइस पर कितना समय बिताते हैं? अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री (ACAP) के अनुसार किशोर प्रतिदिन 9 घंटे तक स्क्रीन देखने या उसका उपयोग करने में बिताते हैं, और 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे प्रतिदिन 4 से 6 घंटे स्क्रीन का उपयोग करते हैं। जबकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपयोग स्कूल के काम के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा के साथ। माता-पिता को स्क्रीन समय को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। अपने बच्चों द्वारा देखी जा रही वेबसाइटों के बारे में जागरूक होना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना समय उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री देखने में बिता रहे हैं या नहीं। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से लेकर टीवी और टैबलेट आधारित खिलौनों तक, आज के बच्चे लगातार तकनीक से घिरे रहते हैं। जबकि बच्चों और किशोरों के लिए तकनीक के लिए योग्यता विकसित करना महत्वपूर्ण है। आइए अब हम देखते हैं कि इससे हमारी नींद पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन टाइम और नींद का प्रभाव। अत्यधिक स्क्रीन समय से बच्चों की नींद पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देर रात तक स्क्रीन पर समय बिताने से बच्चों को अच्छी नींद नहीं मिलती, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आजकल पेरेंट्स हो या बच्चे अपना ज्यादा समय स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर पर बिताते हैं। वहीं इसका सीधा असर बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम का बच्चों के विकास और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उनमें ओवरईटिंग की आदत लग सकती है और उनकी नींद भी प्रभावित हो सकती है। एक ऑस्ट्रेलियाई रिसर्च में यह बात सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई दिशानिर्देश के मुताबिक 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0, जबकि 2 से 5 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटा दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। स्क्रीन टाइम और बच्चे। आप यदि बच्चे के माता पिता हैं
तो यह आपके लिए सबसे अधिक चर्चित पेरेंटिंग विषयों में से एक होगा और आप इससे अच्छी तरह परिचित होंगे। स्क्रीन टाइम एक और ताए बच्चों को सीखने और रचनात्मकता विकसित करने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत अधिक स्क्रीन टाइम आपके बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह उनके विकास पर ही नहीं बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। स्क्रीन टाइम आपके बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है और आप स्क्रीन के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखेंगे कि अत्यधिक स्क्रीन समय और अव्यवस्थित उपयोग से कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे ध्यान की कमी, सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। इसलिए बच्चों को स्क्रीन के उपयोग में संतुलन बनाए रखना और वास्तविक दुनिया के अनुभवों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको संदेह है कि आपके बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, तो क्या करें? यदि आप स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने के लिए स्क्रीन टाइम को समायोजित करने के बिंदु से आगे निकल चुके हैं, तो एक बड़ी बातचीत की आवश्यकता है। अपने बच्चे से बात करें और जानें कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके द्वारा देखे जा रहे लक्षणों पर नजर रखना भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बच्चे का अलग-थलग या आक्रामक होना, दोस्तों को खोना या सामान्य से अधिक चिंतित होना। जब पारस्परिक संबंध के साथ साथ बाहरी संबंध भी प्रभावित होते हैं, तो मदद लेने का समय आ जाता है। ऐसे कार्यक्रम की तलाश करें जो व्यावहारिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता हो। एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी व्यक्ति की समग्र रूप से पूरी तरह से देखभाल की जाए, न कि एक बार में केवल एक ही चीज की। ऐसा कार्यक्रम ढूंढना भी महत्वपूर्ण है जिसमें व्यक्तियों के साथ काम करने वाले लाइसेंस प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हों। उनकी टीम बच्चे की चुनौतियों की गंभीरता को निर्धारित करने और इनपेशेंट या आउटपेशेंट उपचार के लिए सिफारिशें करने में मदद कर सकती है। यहाँ तक कि वयस्क भी